अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अच्छा आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि हम क्रेडिट कार्ड जो है, बिज़नेस क्रेडिट कार्ड, वो कैसे वर्क करता है और जो पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। 2 से 3 लोगों का मुझसे बहुत ही अजीब सवाल था कि सर, जो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उससे हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। देखो, पहले 2 जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क होता है। डेबिट कार्ड जो होता है उसमें आपको थ्रेशोल्ड नहीं मिलता, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या होता है? एक बैक एंड होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो बैंक जो है वो आपको अलाउ करता है थ्रेशोल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी और आपकी जो इनकम वैल्यू है उसकी बुनियाद पर बैंक आपको एक फ़िक्स अमाउंट की थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड में, नॉट डेबिट कार्ड, ओनली क्रेडिट कार्ड में अगर पैसे नहीं हैं तो आप 50,000, 1 लाख या 2 लाख तक रुपए की चीज़ को बाय कर सकते हैं और बाद में उसके पैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड को एक बैक एंड की तरह समझ लें। बाकी जो रहा डेबिट कार्ड, उसमें क्या होता है, उसमें आपको कोई बैक एंड नहीं होता, उसमें आप अपना पैसा डालोगे और यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ बात आती है कि हाउ बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स वर्क। अब यहाँ पे 10 इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। एक होता है पर्सनल कार्ड और एक होता है बिजनेस कार्ड। जो बिजनेस कार्ड होता है उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है और वो इंटरनेशनली यूज़ हो सकता है, ठीक है। जो सिंपल कार्ड होता है वो सिर्फ आपकी कंट्री में ही यूज़ हो सकता है, वह आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल बेस पर यूज़ नहीं हो सकता। बिज़नेस कार्ड का जो नेम है वो नेम ही बिज़नेस इसलिए रखा गया है क्योंकि बिज़नेस किसी भी कंट्री में हो सकता है, चाहे वो हमारी अपनी पर्सनल कंट्री में हो या आउट ऑफ कंट्री। उसकी स्पेंडिंग लिमिट और उसकी विड्रॉवल लिमिट आउटस्टैंडिंग होती है और एक पर्सनल कार्ड की लिमिट से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसा कि हमारे यहाँ पे एक पर्सनल डेबिट कार्ड जो है उसकी लिमिट एट अ टाइम 50,000 आप निकाल सकते हो, एक नॉर्मल डेबिट कार्ड की, ठीक है। 50,000 निकाल लेते हो या लिमिट गेन करवा लेते हो क्रेडिट कार्ड वगैरह पे, तो उस पर भी जो है आप 50,000 या 1 लाख ही निकाल पाओगे, ठीक है। तो बिज़नेस क्रेडिट कार्ड में ये है कि आप एट अ टाइम 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख इतने तक की रकम भी निकाल सकते हो, ठीक है, बिज़नेस क्रेडिट कार्ड से। और यहाँ पे एक फैक्टर होता है परचेजिंग का। आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स इतनी चीज़ चली हुई है, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने क्रेडिट जो बिज़नेस डेबिट कार्ड है उससे बाय करने की कोशिश करते हैं। अब वो बिज़नेस कार्ड से अगर आप बाय करेंगे इंटरनेशनल तो उस पर आपको कम चार्ज होगी फ़ी, ठीक है। जो कंपनी की फ़ी टैक्स अप्लाई होना है वो कम चार्ज होगा और आप उससे बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बिज़नेस कार्ड से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक कार बाय कर सकते हैं, ठीक है, ब्रांड न्यू कार। अगर आपका जो कॉरपोरेटिव कार्ड है, बिज़नेस कार्ड है, तो आप उससे एक कार बाय कर सकते हैं, ठीक है। या आप उससे 10-12 मोटरसाइकिल एट अ टाइम बाय कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। लेकिन आपका जो नॉर्मल कार्ड है उससे आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है बिज़नेस और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस बता दिए। बिज़नेस कार्ड का क्या है वो भी मैंने आपको डिफरेंस करके बता दिया। आप अपने एम्प्लॉयर्स जो हैं उसे भी, जब आप बिज़नेस अकाउंट बना लेते हैं ना, जब उसमें आपको कार्ड मिल जाता है तो उसके अंदर एम्प्लॉयर जो हैं वो भी आप उन्हें ऐड करके उन्हें भी कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अब आप सोच रहे होंगे आपको ये बिज़नेस कार्ड मिलेगा कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बिज़नेस कार्ड मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी आसान नहीं है पाकिस्तान में। इवन कि यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। डेबिट कार्ड तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा
आसान अकाउंट की बेस पर, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, क्योंकि बिज़नेस कार्ड जो है आपको यहाँ पे मिलने के लिए पता नहीं कितने लाखों रुपए की प्रॉपर्टीज़ का आपको सबूत देना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे बैंक में। जो हमारा बैंकिंग रूल्स है उसको आप निगलेक्ट करके आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 to 15,000, ठीक है, वो भी 1 ईयर के लिए, ठीक है। और आपको एक कंपनी बनानी होगी, एलटीडी कंपनी, ठीक है। यूके एलटीडी कंपनी बनाने के बाद, एलटीडी कंपनी, ठीक है, लिमिटेड कंपनी होती है यूके की। आप किसी भी इन वेबसाइट्स पे जाके कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यो कंपनी फॉर्मेशन वगैरह इतनी सारी ये वेबसाइट्स हैं, कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन आपको सब मिल जाएगी, कंपनी बन जाएगी, तो आप आ जाएंगे वाइस पर, वाइस बिजनेस, ठीक है। द ईजी टू यूज़ इंटरनेशनल बिजनेस अकाउंट फ्रॉम वाइस। ये देखें, ये आपको एक इंटरफेस दिखा रहा है। इसमें आपको 10 कंट्रीज़ के बैंक अकाउंट्स मिलेंगे, जिनमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और भी कई सारी कंट्रीज़ के आपको बैंक अकाउंट्स मिलेंगे। प्लस आपको बिज़नेस कार्ड मिलेगा, एक फिज़िकल बिज़नेस कार्ड, ठीक है। आप इसे क्विक बुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने वॉलेट से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जीबीपी से यूरो में डालने हैं आपने पैसे या यूएसडी में डालने हैं तो वो विद इन मिनट कर सकते हैं आप। एक्सेरो भी है, क्विक बुक भी है, फ्री एजेंट वगैरह आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इसमें आपको यहाँ पे देखें ये बिज़नेस कार्ड दिख रहा है, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये बिज़नेस कार्ड जब आपको मिल जाएगा, इसकी लिमिट बहुत हाई होगी और आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो बहुत ही अच्छी होगी, वो होगी वर्चुअल कार्ड सर्विस। इसमें आपको वर्चुअल डिजिटल कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। जी हाँ, आपको डिजिटल कार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा। आप उस कार्ड को यूज़ करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो एप्पल पे में हो, चाहे वो गूगल पे में हो। आप इजीली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो ये तो था एक बहुत ही छोटा सा डेमो जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि आप बिज़नेस कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये वाइस है, ट्रांसफ़र वाइस पहले नेम था इनका, अब इनका नाम वाइस है, ठीक है। आप पर्सनल बिज़नेस अकाउंट नहीं है तो आप पर्सनल बना लें, लेकिन पर्सनल में आपको कार्ड नहीं मिलेगा और ना ही आपको वर्चुअल कार्ड मिलेंगे, ठीक है। पर्सनल में जो आपको सिर्फ बैंक अकाउंट्स मिलेंगे, 10 जो बैंक अकाउंट्स होंगे डिफरेंट कंट्री के वही मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो ये तो था बिज़नेस कार्ड का जो है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इस तरह जो है ये सारा सीन चलता है, ठीक है। बिज़नेस कार्ड जो है, हाउ डू बिज़नेस क्रेडिट कार्ड्स वर्क, 10 इम्पोर्टेंट इंसाइट्स थे इसके जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।